बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। हम 9th क्लास के मैथ्स में फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज लेट A is a matrix of 2 minus 3 UO and B is a matrix of V minus 3 5 and W. For what values of U, V and W? U, V and W ये तीन आपके पास जो है अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, और आपने क्या करना है कि इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और कंडीशन आपके पास ये है कि इनकी वो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है फॉर विच दे आर इक्वल। अब दिस इज द कंडीशन, इसका मतलब है कि ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स आपस में हमने इक्वेट करने हैं, दोनों को आपस में इक्वल लेना है। So let's start solution. According to given condition, we know that since matrix A is equal to B, so what is matrix A? 2 minus 3 U0 is equal to matrix B V minus 3 5 and W. स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में इक्वल मैट्रिसेस को डिफाइन कर चुके हैं कि वो दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो और उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में इक्वल हों। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है इसका मतलब ये हुआ कि अगर बोथ दीज आर इक्वल मैट्रिसेस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, देन द फर्स्ट एंट्री A11, द एंट्री इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 is equal to the right hand side matrix की जो फर्स्ट एंट्री है, राइट हैंड साइड पर जो मैट्रिक्स आपका B उसकी फर्स्ट एंट्री के। So hence this implies is the value of V is 2. The value of V is 2 जो हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। सिमिलरली आप देखें दूसरा एलिमेंट के इक्वल है। अब थर्ड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है U वो 5 इक्वल है। इट्स मींस दैट कि U की जो वैल्यू होगी आपके पास वो क्या होगी, 5 होगी। सिमिलरली आपके पास जो फोर्थ पोजीशन है यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहां पर आपके पास कौन मौजूद है, W। तो इसका मतलब ये हुआ कि W की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये सब कुछ हमने जो वैल्यूज हमने डिटेक्ट की हैं वो हमने किस बुनियाद पर, किस पॉइंट को मद्देनजर रखकर की है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस ऑर्डर शुड बी द सेम। जैसा कि नजर आ रहा है टू रोज हैं, 2 कॉलम है, 2 क्रॉस 2 और इसके अलावा जो है क्योंकि बीच में इक्वालिटी है तो व्हिच शोज दैट कि द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 इक्वल है, पहली एंट्री की इक्वल है, और थर्ड एंट्री की इक्वल है, एंड फोर्थ एंट्री की इक्वल है। तो बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है कि जिसमें हमने U, V और W की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी आपको समवट इसी किस्म की सिचुएशन नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है वो कह रहा है कि इफ this matrix, if matrix x plus 3 z plus 4 2y minus 7 first row minus 6 a minus 1 0 and the third row is b minus 3 minus 21 and 0. This is the first matrix. This matrix is equal to the other matrix. ये भी आपके पास जो है वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है and it is 0 6 3y minus 2 and minus 6 minus 3 2c plus 2 and then 2b plus 4 and minus 21 and 0. So this is the situation, students.
कि these two matrices are equal according to this equality sign. This equality sign shows that both these are equals. So what we need to find out, we need to calculate the values अननोन वेरिएबल जो है x, z, y जो इसके अंदर इन्वॉल्व है c एंड b, हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c, x, y एंड z. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. हियर अगेन हमने क्या करना है, हमने इक्वालिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है. और इक्वालिटी का कंसेप्ट कहता है कि इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर देन द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल टू ईच अदर. यानी फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द रो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो which is in the second column is equal to this one, this entry, and so on. So हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, we will get some equations. X plus 3 solution, since according to definition of equal matrices क्या कहते हैं कि the first entry x plus 3 is equal to 0. फर्स्ट एंट्री की इक्वल हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं इसको आप. नाउ z plus 4 is equal to what? 6. This is equation number 2. Now third entry is 2y minus 7 is equal to 3y minus 2. This is equation number 3. And then unknown variable a minus 1, this is equal to its corresponding entry of the next or other matrix, minus 3, and here is 0, and 0 is equal to its corresponding entry 2c plus 2. This is equation number 5. Now students, जो हमारे पास रह गया b वाला, c हमने लिख लिया, एक हमारे पास इक्वेशन रह जाती है, उसको हम साइड पे थोड़ा लिख लेते हैं, या आपने नेक्स्ट पेज पे ये काम करना है. सो b minus 3 is equal to b minus 3 is equal to 2b minus 4, and this is equation number 6. Now students, हमने बारी बारी इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 या टेकिंग इक्वेशन 1 एंड देन 2 एंड 3 एंड 4. ये लीनियर इक्वेशंस हैं. इन लीनियर इक्वेशंस में हमने क्या करना है, जो अननोन फैक्टर्स हैं, अननोन वेरिएबल्स हैं, हमने उनको सॉल्व करना है. सो ये क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, रब कर देता हूं in order to get free space. So now equation 1 implies, consider equation 1 बहुत आसान है, x plus 3 is equal to 0. तो स्टूडेंट बिल्कुल आसान है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, लीनियर इक्वेशन है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x को आइसोलेट करेंगे. आइसोलेट की मीन अकेला करेंगे. अब अकेला किस तरह से करेंगे, इसके साथ जो प्लस 3 है उसको तो शिफ्ट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, उस तरफ जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा. एक्चुअली ये होता किस तरह से, एक्चुअली ये हम प्लस 3 का एडिटिव इनवर्स, इन ऑर्डर टू रिमूव प्लस 3 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, वी ऐड additive inverse of 3 on the either side of the given equation. So minus 3 इधर भी हो गया, ऐड हो गया, minus 3 इधर भी ऐड हो गया, यहाँ से प्लस 3 minus 3 कैंसिल हो जाता है और x is equal to 0 minus 3 minus 3. अल्टीमेटली इवेंचुअली आंसर आपके पास वही आता है, लेकिन वो हमारे पास जो पहले मैंने किया था प्लस 3 को शिफ्टिंग वाला, वो डायरेक्ट मेथड है. नाउ equation 2 implies is, what is equation 2? Z plus 4 is equal to 6.
नाउ सेम सिचुएशन है वही एक्स वाली कि अब आपने z को आइसोलेट करना है, अकेला करना है। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल z, सो +4 तो शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट प्रोसेस होगा, -4, सो z की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक हो गया। नाउ इक्वेशन नंबर 3 is 2y minus 7 is equal to 3y minus 2. Now collect the like terms. What are like terms? Like terms are same base having same base and same power or exponent. So यहां पर आप देख सकते हैं कि y पावर 1 है तो इधर भी y पावर 1 है, और इधर 7 है, 7 के साथ y पावर कुछ नहीं लिखी हुई तो y पावर 0 होती है, क्योंकि y पावर 0 एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 1 है। सो दैट्स व्हाई कांस्टेंट टर्म के और लीनियर टर्म का लाइक टर्म है। सो हम इनको क्या करते हैं, सेम साइड पे कलेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, -7 को इधर रहने देते हैं और -2 को उधर से इधर शिफ्ट कर देते हैं, +2 वहां से कौन इधर आएगा, 3y - 2y। आप देख सकते हैं 2y के साथ कौन सा साइन है, +2y को मैंने उधर y वाली साइड पे, ज्यादा y वाली साइड पर, यानी उधर कम y थे, 2y थे, 2y थे, इस तरफ राइट साइड पे 3y थे, इसलिए हमने ज्यादा y वाली साइड पे उसको क्या किया, शिफ्ट किया। इससे ये आसानी होती है कि हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं आता, लीनियर टर्म के साथ नेगेटिव साइन जो है उसको हम अवॉइड करते हैं। सो दैट्स व्हाई हमने 2y को इधर शिफ्ट कर दिया और -2 को इधर शिफ्ट कर दिया, यानी 2 वाली टर्म 7 के साथ लाइक टर्म होने की वजह से हमने कलेक्ट कर दी, और y पावर 1 वाली जो है वो y पावर 1 वाली के साथ लाइक टर्म होने की वजह से हमने क्या कर दी, कलेक्ट कर दी। सो ये क्वेश्चन भी आपका बुक में मौजूद है और ये भी आप नोट कर सकते हैं। सो -5 + 2 -7 + 2 अपोजिट साइंस जब भी होंगे स्टूडेंट्स नंबर्स के साथ, और अगर हम उनका सम या डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो याद रखिए जब अपोजिट साइन या डिफरेंट साइंस होंगे तो हमने हमेशा क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन स्टैंड्स फॉर ड्रॉपिंग समथिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग समथिंग। सो -7 + 2 मींस कि 7 में से 2 ड्रॉप हो गया, 5 रह गया, और 7 बड़ा या 2, 7 बड़ी रकम होती है, बड़ी टर्म है, इसके साथ माइनस है तो अल्टीमेटली हमारे पास इसके साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। सो ऑन द राइट हैंड साइड देयर आर 3y - 2y। अगर आपके पास 3 बुक्स हैं और 3 बुक्स में से अगर आपने 2 बुक्स किसी को दे दिए या माइनस कर दिए तो आपको कितनी बुक रह गई, 1 बुक रह गई। सो इट मींस दैट कि 1 बुक मीन कि कोएफिशिएंट अगर y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, अंडरस्टूड बात है। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है कि y की पावर अगर कुछ नहीं लिखी तो 1 है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, साथ अगर साइन कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। सो हियर इट इज y की वैल्यू आपके पास आ गई -5। नाउ कम टू इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 इज a - 1 is equal to -3। Here again हमने a अननोन वेरिएबल है, इसको वैल्यू फाइंड करनी है, उसको आइसोलेट करेंगे इन द इक्वेशन। डायरेक्ट मेथड ये है कि आप इसके साथ जो -1 है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, +1। सो -3 + 1 -3। अभी मैंने आपको बताया था कि -7 + 2 डिफरेंट साइन है, दोनों के साथ यहां पर भी डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन सजेस्ट दैट यहां पे आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन मीन 3 में से 1 को ड्रॉप करना है। 2 साइन वो लगेगा जो बड़ी रकम के साथ है, 3 बड़ी रकम है या 1, 3 बड़ी है, 3 के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। नाउ स्टूडेंट्स आप जो मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं तो मैं इसलिए इसको साथ साथ अरेंज भी कर रहा हूं, स्पेस थोड़ी सी मुझे अवेलेबल नहीं है इसलिए। सो लास्ट इक्वेशन, सेकंड लास्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5 implies 0 is equal to 2c + 2। अब यहां पर जो हमें क्या करना है, 2 कॉमन भी ले सकते हैं आप, c + 1 रह जाएगा। कॉमन आपको पता होगा कि 2c को हम लिख सकते हैं 2 × c, और खाली 2 है
तो उसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसमें भी 2 अवेलेबल है, इसमें भी 2 अवेलेबल है, तो ये कॉमन है, यानी दोनों टर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन के बाद क्या लगता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर वो चीजें लिखी जाती हैं जो कॉमन से बच जाती हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे सी रह गया और यहाँ पर 1 रह गया, ठीक हो गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का उलट होगा उस तरफ जाकर, यहां से ये c प्लस 1 के साथ से खत्म हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं, इसलिए मैं मिटा रहा हूं। नाउ सो डिवीजन में क्या होगा? 0 बाय समथिंग, 0 बाय समथिंग, 0 डिविडेंड है, 2 डिवाइजर है, 0 बाय समथिंग का ये मतलब होगा। सो हमने 2 को इधर किससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 0 ही आएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास? 0 ही आएगा। सो 0 बाय समथिंग इज 0। अब यहाँ पर ये वाला स्टेप आप यूं भी कर सकते हैं, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ये 2 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 0 बाय 2 आ गया और 2 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब c प्लस 1 रह गया, वही आएगा 0 बाय समथिंग 0। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट जाएं या थ्रू प्रॉपर चैनल इसको सॉल्व करें। सो यहां पर हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, c इज अननोन फैक्टर। c को आइसोलेट करने के लिए प्लस 1 को आपने शिफ्ट करना है टू द अदर साइड। सो इस शिफ्टिंग के दौरान क्या होगा स्टूडेंट्स? प्लस 1 इज चेंज्ड टू माइनस 1। सो इक्वेशन 5 भी हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन आपने करेक्ट करनी है, ये 2b प्लस 4 है, ये कहीं पीछे लिखने में मुझे गलती हो गई, 2b माइनस 4 लिख लिया मैंने। सो दिस इज 2b प्लस 4, इतना बड़ा वो मसला नहीं है, इजी है, माइनस लिखा हुआ तो आपने उसको यूं कर देना है। सो जनाब यहाँ पे हम क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम b को कलेक्ट करेंगे, b को तो शिफ्ट करेंगे, तो -3 अकेला रह गया, 2b के साथ से यहाँ पे आ जाएगा -b और +4 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो -4। नाउ 2b -b यानी 2 बुक्स हैं, 2 में से एक आपने अपने भाई को दे दी, कितनी बुक्स रहेगी? 1 बुक रहेगी आपके पास। और 2b -b मींस 1b और सेम साइन होंगे, तो याद रखें सेम साइन का मतलब है एडिशन, यानी 4 में 3 आप ऐड करेंगे, 4 और 3 कितने हो गए? 7। साइन वो लगेगा जो दोनों के साथ होगा। सो स्टूडेंट्स b की वैल्यू भी आपके पास आ गई -7। आपने तमाम के तमाम जो अननोन जो फैक्टर्स थे या अननोन जो वेरिएबल्स थे a b c x y z, हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर दी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं।